नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज हम लोग सियाराम बाबा जी के यहाँ पहुँचे और सुबह से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि सियाराम बाबा जी को हम बोलते हुए देखें, सुने और उनकी पूरे दिन की गतिविधियाँ देखें और उनसे कुछ वार्तालाप हो सके तो वार्तालाप करें। हालांकि पूरे दिन हम लोग बैठे रहे इसी इंतज़ार में। शाम हो गई, आरती का वक्त हो गया, लेकिन ऐसा मौका हमें मिल नहीं पाया। मैं काफ़ी देर से उन पे निगाहें लगाए बैठा था, टकटकी से देख रहा था कि कब जाके हमें ऐसा मौका मिले और कब जाके हमारी उनसे बातचीत हो। पर वो वक्त आया और मैंने उनसे कुछ ख़ास सवाल पूछे, जिनमें से 4 महत्वपूर्ण सवाल थे और जिनके जवाब उन्होंने खुद दिए। पहला तो जो उनकी उम्र को लेके बताया जाता है कि उनकी उम्र 107 साल, 115 साल या अलग अलग है, तो उनकी सही उम्र क्या है वो खुद उन्होंने हमें बताई। दूसरा कि कहा जाता है कि उनके बारे में कि वो दीपक जला देते थे हवा में, ऐसा तो क्या वो अफवाह है, क्या वो हकीकत है, तो इसका भी यहाँ पे जवाब मिलेगा। तीसरा जो है कि जब बाढ़ आई थी तो उस समय कहा जा रहा था कि जो बाबूजी आप हैं महाराज, आप इधर ही रुक गए थे और बाढ़ आपके घुटनों तक आके चली गई थी, तो इसका जवाब। और चौथा आज के यूथ के लिए और साथ में क्या गुरु बनाना ज़रूरी होता है, गुरु बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो ऐसे ही कुछ मुख्य सवालों के जवाब और उनको बोलते हुए सुनना और एक्सक्लूसिव हमारे साथ में बातचीत में उनको सुनना और फिर शाम की आरती करते हुए उन्हें देखना, ये सभी मैं इस वीडियो में लेके आ रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखिए इन सभी सवालों के जवाब। नर्मदे हर। अपने सोनी राह को सावधान कर लो, अब सामना खड़ा दुश्मन से नहीं। सियाराम बाबा जी पूरे दिन रामायण पढ़ते रहते थे, प्रसाद विस्तृत करते रहते थे, साथ में आप देखिए रामायण भी टीवी पे चलती रहती थी। और क्योंकि आज इलेक्शन का रिज़ल्ट था तो तीनों राज्यों के अंदर जो चुनाव के नतीजे आने थे, एमपी, राजस्थान, और वहाँ पे उनकी नज़र बनी हुई थी। वो बीच बीच में समाचार देख रहे थे तो बीच बीच में रामायण देख रहे थे, कभी कभी वो अपना गीता का पाठ पढ़ रहे थे और कभी कुछ इस तरह से दीपक आते तो उन्हें स्वीकार करते। उनकी ये हरकतें, चश्मा उतारना, बैठना, सामान को देखना, ये इशारा करना कि किसी ने 100 रुपये दिए तो 10 रुपये रख के उसे 90 रुपये वापस करना, ये सभी चीज़ें हम देख रहे थे। पहले तो काफ़ी देर तक हम उन्हें किसी तरह की हरकत में भी नहीं देख रहे थे, उसके बाद में उनको हमने मूवमेंट करते हुए देखा, उनको हिलते हुए देखा, उन्हें अपने कार्य करते हुए देखा। तीनों में से कौन हो तुम? मेरे हाथ मरने से पहले अपना और अपने पिता का नाम
मेरे पिता का नाम सुनोगे तो ये अहंकार जैसे छूट जाएगा। इस महाराज वाली ने तुम्हारे बड़े भाई कभी राम को कई दिनों अपने क्रूस में बांध रखा था। वही अंगद जिसे अपने पिता के हत्यारे की सेविकाएं करते लज्जा नहीं आती। अपने पिता का नाम खुद जाने दिया। जब तक जियोगे संसार निंदा करता रहेगा। आज उस निंदा से मुक्ति दिलाऊंगा। इधर इधर ऐसे नीचे बैठ के दो। हाँ ऐसे और मुंडी इधर करो। हाँ उनसे आशीर्वाद ले ले। हाथ रखो माथे में। के बीच आने वाले तुम कौन हो? दूर दूर दूर। युवराज अंगद ने इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुम राजा सुग्रीव हो? नहीं, मेरा नाम हनुमान। संहार करने वाले आज कुंभकर्ण तुम्हारी सेवा की पारितोषिक तुम्हें देगा। पारितोषिक जब मेरा बिल्कुल फोटो खींचना है ना। हाँ और आगे जाओ और आगे जाइए। हाँ ठीक। हाँ दे रहा हूँ। महाराज जी बोलते हैं कलयुग के अंदर हनुमान जी का अवतार है। हनुमान जी दिखते हैं आपको। हनुमान जी के साक्षात्कार हुए क्या? अरे भाई कोई नहीं, ये तो झूठी बात है। झूठी बात है जी। प्रयत्न करो, आपका नहीं बना रहा। प्रयत्न करो तब होता है, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं। पाठशाला में पढ़ने जाते पहले हाथ पकड़ के पढ़ाते भाई ये लिख ले, हैं तब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा ये भी है, कई जन्म बीत जाते। यही सब सीखने का काम है। लोग होते सीख जाते। पहले तो अगर उल्टी सुलटी बातें करते, उल्टे सुलटे बनाते हैं, फिर धीरे धीरे सीखते हैं। तो ऐसा ये सब सिखा जाता है धीरे धीरे। लव होने, फिर उसमें लव होने तो होता है। नहीं सकता तो कोई खेलने में लग जाते। लव होने तो करते, बाकी ऐसे सिखाने से नहीं होता है। सिखाने से कुछ नहीं होता। पाठशाला में जाते पढ़ाई से सिखाते हैं, सब बच्चों को सिखाते हैं मास्टर है। पर अपने को लव है तो अपने पढ़ने में बराबर से आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं लव है तो पढ़ने जाते, घर से डर के मारे जाते हैं पढ़ने के, पर स्कूल में पढ़ते नहीं है। तो ये पढ़ाई है, तो ये भी एक पढ़ाई है। भगवान का भजन वो भी पढ़ाई है। अच्छा हाँ, वाल्मीकि जी को लव लगी थी तो उल्टा नाम जपत जग जाना है। उल्टा नाम उन्होंने जपा, राम 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 करते बड़े बड़े करने लग गए। पर लव लग गई उनको उसी नाम की, है ना। तो वाल्मीकि जी ने ऐसा करा। बोलो, उनसे यही नहीं समझे कि झूठा है और उल्टा नाम है। उल्टा नहीं हो जाएगा सीधा। चलो एक लव लगा दी, लड़ी लगा दी, तो लड़ी है नहीं वो भी सीधा होने लग गई। ऐसे तो ऐसे लव होनी अपने को, सिखाने से नहीं होगा। अपनी ही लव होनी, ये तो अपनी है सब। अब देखो अर्जुन सिखा है निशाना लगाना, बोलो दौड़ा चाहने सबको सिखाया था, तो क्यों आगे नहीं गए? अरे रात में जो आंदोलन करता था है? आज पढ़ने वाले लड़के जब परीक्षा आती है तो रात भर जागा करते हैं, अभ्यास करते हैं, है ना, पास हो जाते। तो ऐसे लव है, अपने को लव होना दिखाने से नहीं होता है। ऐसे सिखाने हो जाए तो कोई क्या करे? अपने को लव होने, ये सब अपने को होना।
खेलने का, बैठने का, उठने का, हर एक चीज का लव है। तो बराबर टाइम से संभाल लेंगे, दिखाने से नहीं होता, अपनी लव होने, अपने में लगन होना। मेरे को यहाँ लेते 70 साल। दादी मुझे भी यही पढ़ी है। अरे तब से इतना 22 साल का 20 साल का था, यही आया था। अच्छा, तब से आज 91 साल की उम्र है मेरी। 91 साल तो में 9 कम है, 91 इतनी उम्र मेरी हो गई। एक ही जगह बैठा, गाँव में नहीं देखा मैंने कि कैसा है। हाँ हाँ। गाँव किसी घर के में नहीं देखा, घर कहाँ है कैसा है, नहीं देखा। अभी तक गया नहीं किसी घर पर। रोटी सब गांव में से आती, नहीं आती, बाकी मैं गया नहीं किसी घर, खाली मंदिर में जाता हूँ। अच्छा, राम मंदिर में जाता हूँ, वो भी साल भर में 2 बार। रामनवमी को एक, अनंत चौदस को बस। और नवरात्रि में देवी का दर्शन करने जाता हूँ 9 दिन। जी बस हो गया, बाकी कहीं महाराज जी, आज के युवा को घर आप नहीं जाता किसी। घर नहीं जाता। कम सुनाई तो महाराज जी, आज के युवा को कोई संदेश देना चाहोगे? मैं खान से जरा बह रहा हूँ। महाराज जी, आज के युवा को कोई संदेश देना चाहोगे? ये आज के युवा को कोई संदेश देना चाहोगे, गुरु बनाने के लिए या किसी भी चीज के लिए? क्या गुरु से चाहे कोई भी हो, सबको बना लो। गुरु का तो खाली मंत्र है, हाँ हाँ। किसी को ही बना लो। हाँ? हाँ, इसका कोई यही सवाल थोड़ी यही होना, हाँ हाँ हाँ, तो अपने को लव होने। अपने को लव होना चाहिए। जब कामयाब आदमी हाँ। थोड़ी काम करेगा। जी गुरु जी कुछ नहीं होता है। चुनाव कहीं पिछले साल में क्या उन्होंने चुनाव वही चुनाव जो साल पर भी आज की स्थिति में कहाँ जाएगा आदमी बाबर सिद्धू भाई राम बाबा जी हर रोज रात में हनुमान जी के यहाँ पे इस वृक्ष के नीचे दीपक करने आते हैं और अपनी पूजा करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब ये आए थे तो किसी शेड्यूल कास्ट ने हनुमान जी की मूर्ति पे से सिंदूर ले जाके अपने घर पे रख लिया था, तो उसे गांव में पीटा गया था। तभी सियाराम बाबा जी ने दोनों को बुलाया और कहा कि हनुमान जी मेरे हैं, तो तुमने इसे मारा क्यों? और मारने वाले को भी डांटा और जो सिंदूर लेके गया था उससे माफ़ी मांगी और कहा गांव वालों से कि अगर मेरे इस हनुमान जी से लोगों के बीच में समाज के अंदर झगड़े होते हैं तो मैं आज से ये हनुमान जी को हटा ही देता हूँ। तो उन्होंने अपनी ये हनुमान जी की जो प्रतिमा थी जिसकी वो पूजा करते थे उनको और अपनी घड़ी को यहाँ पर इस दीवार में चिनवा दिया और बस ये छोटा सा झरोका रखा जिसके अंदर वो अब आके यहाँ पे रोज़ शाम को रात्रि में दीपक करते हैं। यहाँ पे रात्रि में
करीबन वो 11 बजे के बाद में कभी भी आते हैं और इसके बाद में वो अपना भोजन प्रसादी लेते हैं। हमें वो भी क्षण देखने को मिले जब वो अपना भोजन प्रसादी ले रहे थे। इनके लिए भोजन प्रसादी 8 घरों से टिफ़िन में आता है और कोई भी भक्त उनका नाराज़ ना हो इसलिए वो 8 टिफ़िन के भोजन को अपने एक बड़े टिफ़िन में मिला लेते हैं और उसके बाद में उसमें से भोजन प्रसादी लेते हैं। आप देखेंगे कि जो वहाँ पे उनके पास जो कुत्ते बैठे हैं वो उन्हें देखते भी नहीं हैं और जैसे ही वो अपना भोजन प्रसादी पूरा ले लेते हैं उसके बाद उसी टिफ़िन का कुछ भोजन जो बचा होता है उन कुत्तों को ही खिलाते हैं और किसी को नहीं देते। और वो कुत्ते जैसे ही उनका भोजन पूरा होता है उन्हें पता चल जाता है और वो आके भोजन लेना शुरू कर देते हैं। तो ये था सियाराम बाबा जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और हमारे साथ में एक्सक्लूसिव फुटेजेस। हाँ, ये कॉपीराइट्स के साथ में है तो कृपा करके इसे डाउनलोड करके या कॉपी करने की कोशिश ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके कि सियाराम बाबा जी के बारे में जो अफवाहें फैलाई गई हैं वो कितनी गलत हैं। और वो कहते हैं कि आप बातों में ना आएँ, आप अपने जीवन में लगन में रहें, आप लगाव रखें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। अच्छा, हनुमान जी की शंकर जी की सब है पूरे परिवार। अच्छा, सब अंदर पूरा बंद कर दिया। अब क्या बोलूं? एक बार फिर से बता दीजिए। चलिए ठीक है। मोबाइल पर